अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम वीज़े हो चुके हैं सिवाय एक आध वीज़े के। एक आध वीज़ा बाकी, वो है फ़िलिपाइन एम्बेसी का। आज मैं यहाँ गया था तो इसमें जो है ना वो लगा हुआ था, रश लगा हुआ था। पता नहीं रश की क्या वजह थी। हाँ, बल्कि एक ब्राइडल बैठी हुई थी, शायद आज कोई शादी के कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रजिस्टर करवाने के लिए ये लोग आए हुए थे। अच्छा, आज जब मैं अंदर तो अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना उछल कूद उन्होंने मचाई हुई थी, और बाद में पता चला कि कोई शादी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आए हुए हैं। और आपने बाहर भी देखा होगा कि एक अजीब तरह का तमाशा लगा हुआ है। तो ये है कि तमाम वीज़े हो चुके हैं मेरे इस तकरीबन 7, जो अब मुझे जाना है 7 कंट्री में। ये लास्ट वीज़ा बाकी था आज। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आज डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। नॉर्मली ये कुछ 2 हफ्ते ले जाते हैं, 2 वीक लेते हैं इसके लिए ना, वीज़ा के लिए। लेकिन ये कि हाथ पांव जोड़े हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग एज ए ट्रैवल एजेंट या एज ए ट्रैवलर थोड़ी सी इज्जत रख लेते हैं। उनको बोला कि यार मुझे 100 कंट्री करनी है और मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं इस वीक में इंशाल्लाह 7 से 10 कंट्री करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट के साथ साथ उन्होंने जो है कि मुझे मतलब ये कि बोला कि यार वैसे तो हम लोग पासपोर्ट बाद में मंगवाते हैं, लेकिन आप पासपोर्ट छोड़ के चले जाएं, हम होपफुली आपको 2 दिन के अंदर अंदर कॉल करके बता देंगे कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑनर होता है, जब आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला भी मदद करता है और आपके लिए रास्ते भी आसान होते हैं। तो इसमें आज मेरा कोई मतलब कमाल वाली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये एक मदद थी जो आई है। और ये 5 दिन का काम जो है ना, या 15 दिन का काम, वो लोग 2 दिन में करके दे रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी ये कि कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं कि मैसेज कर रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं। अब वो लोग जा नहीं सकते 7 कंट्री में। हाँ, 1-2 कंट्री में, 3 कंट्री में वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने सबसे आखिर में करने हैं, क्योंकि सारे के सारे आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वीज़ा लगवाने में कम से कम हफ्ता 10 दिन चाहिए होते हैं या 15 दिन चाहिए होते हैं सारे वीज़ों को प्रोसेस करवाने में। अच्छा दोस्तों, कैमरा के आगे 2-3 दफ़ा हाथ आ गया, तो ये मेरा हाथ है, कोई शफकत का हाथ नहीं है। तो ऐसे याद आ गया कि शफकत का भी हाथ होता है, जो हम लोग अपने छोटों के सर पे रखते हैं, या किसी को भी इज्जत या सामान देने के लिए रखते हैं जो आपसे छोटे होते हैं। खैर बहरहाल दोस्तों, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते से वीडियो फिर आना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को देखेंगे, दिखाएंगे कि ममालिक कैसे हैं और यहाँ सैर सपाटे के लिए कैसा माहौल। के अलावा इसके पीछे एक स्टोरी में बताना भूल गया कि ये वीज़ा लेट क्यों हुआ है। 2 दिन पहले आया था तो मुझे किसी और एम्बेसी में काम था। जब मैं वहाँ से निकला तो हुआ ये कि मैं जब रोड पे रश था, मैं जब यहाँ इनके एम्बेसी के गेट पे पहुँचा तो कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट ऊपर हो गए थे, फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया था। खैर मैंने कहा अब आना तो है, कल जमा करवा देंगे। जब मैं अब कल यहाँ पे आया तो मोहतरमो, आपको पता है आप लोगों का भाई भुलक्कड़ है 1 नंबर का, पासपोर्ट में ऑफिस में छोड़ के आ गया। और जब मैं यहाँ एम्बेसी पहुँचा हूँ तो मैं मुँह लटका के खड़ा हुआ। जब मैं अपनी फ़ाइल चेक कर रहा था तो वहाँ तो मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं। फिर वापस गया और आज पासपोर्ट लेके आया। और आज की स्टोरी ये है कि जब मैं पासपोर्ट लेके एम्बेसी में गया तो पेपर वगैरह उन्होंने सबमिट कर लिए। अब हुआ ये कि कह रहे हैं कि हमें तो कैश अमाउंट चाहिए, 16 रियाल फीस है इसकी, सिर्फ 16 रियाल कैश चाहिए। कैश मेरे पास था नहीं, मैंने कहा कार्ड है। अब दोस्तों जब मैं मशीन पे गया तो कार्ड काम नहीं कर रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आज भी लगता दिन ज़ाया हो जाएगा। फिर एक मैंने तरतीब जो है ना लड़ाई, एक ट्रिक आजमाई। यहाँ एक होटल है, दोस्त से मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं, लेकिन अच्छा ताल्लुक है, ये बारबेक्यू टू नाइट वाले। तो मैं वहाँ गया तो जो मेरा जानने वाला शख्स था वो मौजूद नहीं था, लेकिन कोई इमरान साहब नाम का बंदा था, शायद ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ पे। ये पाकिस्तानी होटल है, बारबेक्यू टू नाइट। मैंने उससे रिक्वेस्ट की यार कि आप मेरे कार्ड से चार्ज कर लें, मुझे कैश दे। तो वो बोला यार आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। उनके यार बड़ी अजीब सी ज़रूरत है कि इसी तरह मैं एम्बेसी में गया हूँ फ़िलिपाइन में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार हम लोग तो कैश ही डील करते हैं।
तो ये पड़ गई। खैर उसने मेरी बात को समझा और मुझे कहा यार चलो मैं तुम्हें अरेंज करके दे देता हूँ। मैंने वहाँ से कार्ड, दूसरे वाला जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है जो मैं बाहर जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, वो दिया। उससे उन्होंने 20 रियाल कट किए और मुझे कैश दे दिया। ये उनकी मोहब्बत है। तो दोस्तों अल्टरनेट रखना चाहिए। अब कार्ड की बात निकली है तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। देखिए मैं कम से कम 2 से 3 अकाउंट यूज़ करता हूँ और उसके साथ साथ एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड यूज़ करता हूँ जो बैंक मस्कत आपको आसानी से दे देता है, बल्कि आप एप्लीकेशन से भी अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसका फ़ायदा पता है क्या जो सबसे ज़्यादा है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका अकाउंट कहीं मिसयूज़ नहीं होता। मतलब आपको जितने पैसों की ज़रूरत है आप उतने पैसे इस अकाउंट में डाल दें या इस कार्ड में डाल दें तो ये सिर्फ उतने ही पैसे यूज़ होंगे। आपके मेन अकाउंट को कोई बंदा टच नहीं कर रहा। जैसे आजकल यहाँ स्कैम हो रहा है और जैसे इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे बड़े आम होते जा रहे हैं कि मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। इसलिए जो लोग इस तरह ट्रैवल करते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा यूज़ है तो वो इस तरह का एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड बनवा लें, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे दोस्तों ने तो बनवाया हुआ होता है। जिसने नहीं बनवाया ये मालूमात उनके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखें बातों में अल्लाह ताला ने ये बात भी जेल में डाल दी और मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। खैर बात ये कि अब सारी चीज़ें हो गई हैं, पेपर जमा हो गए, वीज़ा भी आ जाएगा। जिस दिन वीज़ा आएगा उस दिन भी बता दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ने चाहा तो हम लोग इसी वीक में ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। इसमें 1-2 दोस्त 3 दोस्त मेरे साथ और भी शामिल होंगे अगर उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो। और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ये 7 से 8 ममालिक की सैर करवाएंगे और आपको भी मज़ा आने वाला है। हमें तो मज़ा आएगा ही आएगा, पैसे भरें मज़ा भी आएगा और आप लोग भी जब पैसे खर्चेंगे जाएंगे तो मज़ा आएगा। और अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों के काम की है तो यार कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। अगर आप वो करने में भी कोताही करेंगे या कंजूसी करेंगे तो फिर यार मर्जी है आप लोगों की। बहरहाल आपका दिल करे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं करता तो कोई बात नहीं। बहरहाल ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मुलाकात होती जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।